गुजरी हुई जिंदगी कभी याद ना करना, तकदीर में जो लिखा है उसे फरियाद ना करना। जो होना है वो होकर रहेगा, जो होना है वो होकर रहेगा। उस फिक्र में अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करना। तो दोस्तों, हम कल बताए थे मैथ में एंट्री कैसे मारे, और कल हम मार चुके हैं लोग, मैथ की दुनिया में आ गए हैं लोग। तो स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल चैलेंज स्टडी सेंटर में। आज हम जहां लेकर गए थे वहां से फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो जड़ में हम न गए थे वहां से पहले हम बताए थे मैथ गणित का शाब्दिक अर्थ, उसके बाद बताए थे मैथमेटिक्स का शाब्दिक अर्थ, उसके बाद बताए थे गणित कहते किसे है। ठीक है ना, गणित कहते किसे है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हुईगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और उसके भी नीचे ये वीडियो मिल जाएगा, आप देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं कहाँ, मतलब संख्या। बहुत ज्यादा फास्ट बोल दिए, हमको पता है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या के बारे में, नंबर। ठीक है, नंबर मतलब, नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या। मतलब नंबर कहते किसे है या संख्या किसे कहते हैं। तो सिर्फ हम बोले थे हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना तो एक लाइन में जवाब देना है, चुटकियों में। ठीक है, कल भी हम आपसे वादा किए थे कि मैथ में जीरो से हीरो बनाएंगे, तो बनाएंगे। तो हम लोग अगर मान लीजिए कोई पूछ रहा है संख्या कहते किसे, तो क्या बताइएगा, संख्या किसे कहते हैं। तो एक लाइन में हम लोग को उत्तर देना है, क्या, गिनती के स्तर को संख्या कहते हैं। ठीक है, संख्या या नंबर कहते हैं। ठीक है, मतलब संख्या या नंबर आप लोग समझ रहे हैं। नंबर गिनती के स्तर को संख्या कहते हैं। मतलब गिनती का स्तर क्या होता है, गिनती एक से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, मतलब लाखों करोड़ों हजारों अरबों खरबों, मतलब जहां तक जाए वो सब क्या है, संख्या है। ठीक है ना, सब संख्या है। मतलब एक से लेके अनगिनत, मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है, जहां तक जा रहा है सब संख्या हम लोग उसको मानेंगे, नंबर मानेंगे। रहा बात, अगर जब संख्या के बारे में आप जान ही गए, नंबर के बारे में जान ही गए, तो चलिए आते हैं, हम क्या बोलते हैं, सबसे नीचे लेवल से उठेंगे और हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ये जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए आप अंग्रेजी पढ़ते हो, अंग्रेजी में 26 गो लेटर होता है, लेकिन उसी से हम लोग इंग्लिश उसी से ना बना है, उसी से इतना मोटा मोटा सारा किताब बन गया है सब। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब तक नहीं जानेंगे मैथ का, तब तक मैथ में हीरो नहीं बनेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे नंबर कहते किसे है, हम बता दिए आपको, गिनती के संख्या को, गिनती के स्तर को संख्या कहते हैं या नंबर कहते हैं। तो कोई मान लीजिए आपसे पूछ रहा है, फर्स्ट हम एक प्रश्न लिख रहे हैं कि आप बताइए एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप क्या बताइएगा। ये जो सवाल है ना, ये हमको पता है कोई नहीं बताया होगा, हम लिख के गारंटी देते हैं। और ये जो बताएंगे ना, उससे बहुत आदमी है जो सहमत भी नहीं होगा, लेकिन उसको हम सहमत कराएंगे। हम चैलेंज किए हैं, और मतलब चैनल का नाम ही है चैलेंज स्टडी सेंटर। तो हर एक चीज नया तरीका से, नया ढंग से हम बताएंगे। मान लीजिए एक अंक की कुल संख्या कितनी होती है, तो हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट 10। एक अंक की कुल संख्या 10। अब कोई पूछ देगा कि 10 होगा कैसे, एक अंक की ना बात हो रहा है भाई। कोई कहेगा कि एक अंक है, जैसे में मान लीजिए एक अंक की कुल संख्या कितना होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9। कोई कहेगा कि एक अंक की कुल संख्या 9 हो रहा है। तो हम लोग, अगर कोई बता रहा है 9, तो इसको हम लोग गलत काट देंगे। ठीक है ना, एक अंक की कुल संख्या हम बताते हैं 10 कि 10 कैसे होगा, तो 0 से स्टार्ट होगा। जब 0 से स्टार्ट होगा तो आप गिनिए, आप कहेगा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक अंक की कुल संख्या कितना हुआ, 10। क्या बताना है, 10। कोई भी आदमी पूछ दे कि बताओ एक अंक की कुल संख्या कितना होता है, तो साफ आंख मूंद के बताना है 10। रहा बात,
अगर कोई पूछ दिया 2 नंबर में एक अंक की सबसे छोटी संख्या। अच्छा, ये तो छोटी संख्या हम बतेबे करेंगे, लेकिन जीरो जब आ ही गया है, हम बोल रहे हैं जीरो से हीरो बनाने के लिए, तो जीरो के खोज किसने किया है, आविष्कार किसने किया है, तो हम ये भी बता देते हैं, ठीक है ना। जीरो का मतलब शून्य का आविष्कार किसने किया है। मतलब किसने किया है हम लोग मानते हैं, मतलब सब आदमी सहमत होता है, उसी के अनुसार हम बता रहे हैं आर्यभट्ट, ठीक है ना। आर्यभट्ट, जीरो का आविष्कार किसने किया है, आर्यभट्ट। कोई पूछ देगा कहाँ के रहने वाले थे, तो कहाँ के रहने वाले थे, पाटलिपुत्र, मतलब पटना का जो पुराना नाम है ना पाटलिपुत्रम था, ठीक है, पाटलिपुत्रम। अब हम लोग क्या कहते हैं इसे, पटना, ठीक है ना। तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया, ठीक है ना। और ये पाटलिपुत्रम के रहने वाले थे। जब जीरो की बात आया तो हम बता दिए, ये भी बहुत अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। रहा बात एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एक अंक की छोटी संख्या देखिए ना, यहाँ से स्टार्ट होता है ना, एक से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक अंक की छोटी संख्या क्या होगा, एक अंक की छोटी संख्या 1। अगर इसी में पूछ दिया एक अंक की क्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो आप देखिए एक अंक की बात हो रहा है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या गिनते जाइए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो रहा है। इसके बाद मान लीजिए 10 आएगा तो 2 अंक में हो जाएगा, एगो 1 होगा एगो 0 होगा, तो ये 2 अंक के हम बात नहीं कर रहे, एक अंक के हम बात कर रहे हैं, एक अंक के बड़ी संख्या। तो एक अंक के बड़ी संख्या क्या होगा, 9। कोई भी पूछेगा एक अंक के बड़ी संख्या तो 9। उसी तरह मान लीजिए आपसे कोई पूछ देगा, जब एक अंक के बता दीजिएगा छोटी और बड़ी, तो ये भी बहुत आदमी पूछ देता है 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, कि ना। तो 2 अंक के सबसे छोटी संख्या हम क्या बताएंगे, जानकारी रहेगा तब ना, है ना। तो क्या करेंगे, मुंह झुला के सामने वाले के दिखा देंगे। तो 2 अंक की बात हो रहा है, सोचिए 2 अंक कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 से, 10 11 12 से होते होते कहा जाता है 99 तक। मतलब ये 2 अंक गिनिए, एगो ई अंक हो रहा है, एगो ई अंक हो रहा है, 2 अंक। तो 2 अंक के अगर मतलब सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो हम लोग क्या बताएंगे, 10। 2 अंक की छोटी संख्या है 10। अगर 2 अंक की, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या अगर कोई पूछ दिया, तो यहाँ देखिए 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या यही ना जा रहा है 99 तक। उसके बाद तो आ जाएगा 100, ये हो जाएगा 3 अंक में, 1 2 3 अंक में ना हो जाएगा, तो 99 होगा। सबसे बड़ी क्या होगा, 99। क्या हम लोग लिखेंगे, 99। 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99। उसी तरह मान लीजिए कोई पूछ दिया 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। 3 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 3 अंक यही से ना बताया, 100 से शुरू होगा, 3 अंक यही ना है, और कहाँ तक जाएगा, 999 तक। इसमें 3 ना अंक है, इसके बाद तो 1000 आ जाएगा, 999 के बाद 1000, 4 अंक में हो जाएगा। तो देखिए 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100, मतलब 100 से